हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज की सीरीज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का ये नेक्स्ट पार्ट है टाइप नंबर 2 का। अच्छा हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो कैलकुलेशन में मैं मिसिंग कर रहा था, जिसमें मैंने 2 तरीका बताने को बोला था आपसे। ठीक है, मैंने एक बोला था 100 का भी लग सकता है। ठीक है, जब फ्रैक्शन में वैल्यू ना दे तो आप 100 का यूज करें, अदरवाइज आप फ्रैक्शन पुराना और नए तरीके से भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है पुराना नया तरीका भी बहुत अच्छा है, बस आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो जो पुराना क्वेश्चन था, देखिए जैसा कि स्क्रीन पे मैं पहले से ही लेके बैठा हूँ, ताकि इसकी जो गलती मैं कर रहा था उसको, चूँकि वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है इसलिए ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ताकि वीडियो की साइज़ ना बढ़े। तो देखते हैं, पहले मैं पहला तरीका बताता हूँ, फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड जैसा कि आपने जाना कि पुराना और नए तरीके से कैसे लगाना है। ठीक है, चूँकि आयत की बात है तो आयत में जाहिर सी बात है आप जानते होंगे कि कोई पुरानी लंबाई होगी, लंबाई को फिर बढ़ा दोगे। भाई पुरानी लंबाई हम मान लेते हैं, फिर नई चौड़ाई मान लेते हैं। तो पहले कुछ लंबाई पहले रहा होगा पुराना, तो 37.5, देखिए लंबाई को 37.5 बढ़ा दिया, और 37.5 का मान जैसा कि 1/8 12.5 होता है, और 3/8 37.5 हो जाएगा। 1/8 का मान 12.5, तो जब 12.5 का 3 गुना करोगे तो 1/8 का भी 3 गुना करना पड़ेगा, 3/8। इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका मान हो गया 3/8। तो आप एक बात बताओ, यानी चूंकि बढ़ा दिया गया तो यही अंश बढ़ता है अंश घटता है, सब कुछ रिजल्ट अंश पे होता है। तो 8 से 3 बढ़ाओ, मान लिया पहले लंबाई 8 था, अब आप 3 बढ़ा दोगे तो लंबाई नया, यानी देखिए पुरानी लंबाई और नया लंबाई कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11। फिर मैंने आपके बताया चौड़ाई घटा रहा, तो 20 का मान क्या होता है, 20 पंचे 100, यानी 1/5। चूँकि अब ये घटा रहा है तो यही अंश घटा दीजिए 1, तो 5 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर मैंने बोला अगर आपका कैलकुलेशन आसान करना है तो अगर ये मल्टीपल मिले तो हटा दीजिए, क्योंकि फाइनली क्या होता है, देखिए ये 8 से 11 हुआ और ये 5 से 4, तो आप पुराना एरिया गुणा करोगे और नए वाले एरिया का गुणा करोगे, तो फाइनली जब गुणा करना है तो इन दोनों को मैं काट सकता हूँ, क्योंकि ये रेशियो है, 4 एक 4, 4 दूनी 8। आप गुणा करेंगे तो 2 पचे 10 मिल जाएगा, और ये 11 एक 11। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, गौर करना मेरी बात को। अब ये 10 हो गया 11 होगा, परसेंटेज किससे चेक किया जाता है, 100 पे। तो क्या मैं पुनः 10 से गुणा कर दूं तो 10 धाम 100 हो जाएगा, 11 धाम 100। तो आप बताइए परसेंटेज किस पे चेक किया जाता है, 100। तो 100 से कितना जाता है 10, और ये 10% क्या है, अभी भी क्या है, वृद्धि। ये पहला तरीका हो गया पुराना और नया तरीका, ये मत भूलिएगा कभी भी। जब भी फ्रैक्शन की बात हो आप इससे जाएँ, ये बहुत बेस्ट तरीका है। सेकेंड भी बहुत अच्छा है, देखिए अच्छे सब होते हैं, बस आपके दिमाग में क्या होता है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दूसरा वाली भी देख लीजिए, दूसरा फेल होगा, पहला लगाएंगे, पहला फेल होगा, दूसरा लगाएंगे। चूँकि हमें कैलकुलेशन का बचाना रहता है, इसलिए हम इन दोनों तरीकों को बार बार यूज़ करते रहेंगे, ताकि हम दोनों पे कमांड हासिल कर लें। ठीक है, जब वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहा आप फ्रैक्शन का यूज करें, जब वैल्यू सीधा दिया रहा तो आप सीधा लगा लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका जो कि पिछली बार मैं मिस कर रहा था, आइए हम इसको बताते हैं। देखिए गलती कहाँ हो रहा था, मैंने पकड़ा। चूँकि देखिए मान लेते हैं पूरी एरिया पहले 100 थी, अब चूंकि लंबाई और चौड़ाई दो बार, एक बार देखिए बढ़ाना है 100 को, एक बार 20 घटाना। तो देखिए बहुत बेस्ट तरीका ये भी है, बस इंजॉय करिएगा जो मैं बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 37.5% बढ़ा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस 37.5। तो आप बताइए 100 में अगर हम 37.5 जोड़ें तो मेरा कितना बढ़ के हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 137 आ जाएगा, 0.5। यही मैं गलती कर रहा था, 37.5। अब ध्यान देना, अब चूंकि 20% घटाना, चूंकि देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये सक्सेसिव फ्रैक्शन है, तो इन्हीं पे डायरेक्ट जो ये रिजल्ट आया इन्हीं पे घटा दीजिए। कितना घटाना, 20%। अब बहुत ध्यान से देखना, हमने आपको सिखाया था जब परसेंटेज की वैल्यू पहले पार्ट में सिखाया, तो मैंने बताया था 10% हमेशा पीछे से एक अंक पे दशमलव लगता है। तो परसेंटेज का ये देखिए पॉइंट यहाँ लगा, अब ये पॉइंट खिसक के यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.75। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको हटा देते हैं इस वाले को, तो ये हो जाएगा 13.75। अब चूंकि 20% निकालना है तो ये 10% का मान हुआ, ये 10 का हुआ। अब 20 का निकालने के लिए दुगना करेंगे, 10 दूना 20। अब दुगना करेंगे तो देखिए 2 पछे 10 और 2 सते 14 1 15, ठीक है, और 2 3 6 1 7 2 1 2 27.5। बेटा आप बहुत ध्यान से देखना जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ अगली लाइन, ये तो वृद्धि हुई और ये क्या हुई है, कमी। तो अब 37.5 में से अगर मैं 27.5, देखिए ये भाई पहले इतना बढ़ा फिर इतना ही घटा,
तो 37.5 में से अगर 27.5 में घटाऊंगा तो कितना आएगा 10। तो अभी भी क्या है पॉजिटिव है, यानी अभी भी 10% बढ़ा है। तो ये भी तरीका लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। तो चलते हैं, डाउट दूर हुआ जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। चूँकि हम लोग चल रहे थे, क्वेश्चन डील किए हैं, ठीक है, ये सब सिखा दिया हूँ। हमारा आज टाइप 2 है जो इंक्रीजमेंट का। देखिए इससे एक क्वेश्चन 101% आना ही आना, चाहे आप रेलवे एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, ठीक है, चाहे यूपी ट्रिपल एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आज इसका तरीका सीख ही लीजिए। सबसे पहले पूरा तरीका देखिए, जो कि सीखना है, लगाना नहीं। आप सीख लीजिए पहले पूरा तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले कंपेयर कर रहा, आप यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखिए बी। पूरा तरीका देख लीजिए। कह रहा ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा, तो हम बी को 100 मान लेते हैं। फिर हम फ्रैक्शन पे आते हैं, तो 25 बढ़ गया, ध्यान देना, ये देखिए बढ़ गया 25। तो अगर ये 25 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 125। क्या मैं इसका रेशियो ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाएगा 25 पंचे 125। इसका मतलब 4 में जो वैल्यू है वो 1 बढ़ता नज़र आ रहा है कि नहीं? हाँ नज़र आ रहा है। अब देखिए उल्टा आपसे क्या कहता है, तो बताइए बी की आय, ये बी की आय, देखिए ये बी वाला कह रहा है कि ए वाले से कितना कम है या ज़्यादा है। तो देखिए कितना % कम है, तो प्रतिशत कम माने 100 में। तो अब बहुत ध्यान से देखना, आप बताओ 5 में कितना कम है, 5 से ये 4 कितना कम है? आप कहोगे 1। तो मैं कहूँगा तो भाई उसने तो प्रतिशत की बात किया हो, आप याद करिए प्रतिशत हमेशा 100 पे डील होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को 100 बनाऊँगा। तो आप कहोगे सर जी 5 को 100 बनाने के लिए तो आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल कर दो, तो 20 बचे 100। अब ध्यान देना, चूँकि अब इसको भी बताना पड़ेगा, चूँकि यही कमी है, तो अब गुणा कर दीजिए 20 से। तो जब 20 से गुणा करोगे ये क्या हो जाएगा 20। तो आप बताइए जो डाटा 100 पे चेक किया जाता है वही तो परसेंटेज होता है, तो 20% की कमी आ जाएगी। चूँकि माइनस में डाटा इसलिए कमी आ जाएगी। क्लियर? तो यही चीज़ें हैं। अब इसी को देखिए हम फ्रैक्शन वाले तरीके से कैसे तेज़ी से करके सिखाते हैं, तैयार हो जाइए। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, ए किया है, ध्यान देना, ये ए लिखा मैंने और ये लिखा मैंने बी। अब मैं समय कैसे बचा, तो देखिए बी 25% या अधिक है, तो ऐसे कर दीजिए। 25 का मान 1/4, 25 चौका 100, तो 4 है, 4 से ये 5 हो गया। कितना ए वाला ज़्यादा है 1। तो अब कह रहा बी कितना कम है, तो आप ऐसे देख लीजिए तुलना करके, 5 में कितना कम है 1। तो परसेंटेज किस पे होता है? आप कहोगे परसेंटेज तो 100 पे होता है। तो इसको 100 बनाओ, 20 से गुणा करोगे 20 पंचे 100, इसमें भी गुणा करो 1 में भी, तो 20 एकन्ने 20। चूँकि माइनस में है इसलिए कमी आएगी, तो 20% की क्या करना पड़ेगी, कमी। यही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब वैल्यू यूज करता हूँ, चूँकि मैंने वैल्यू सिखाया इसलिए आप शिकायत नहीं कर सकते हो कि सर जी वैल्यू सिखाएं। वैल्यू मैंने सिखा दिया। देखिए अब मैं लिखूँगा यहाँ मोहन और यहाँ लिखूँगा सीधे सोहन। अब मैं आपसे बात करूँगा कि मोहन की आय सोहन से 40% कम है। आप बताइए 40 का मान क्या होता है? तो मैं कहूँगा 20 का मान क्या होता है? आप कहोगे 1/5, क्योंकि 20 पंचे 100। तो मैं कहूँगा 40 का मान क्या होगा? तो आप कहोगे दुगना कर दीजिए, तो 2/5 हो जाएगा। अब चूँकि ये बोला है कमी, इसका मतलब 5 से 2 कम करो। तो पहले 5 था सोहन का, इधर 2 कम कर दीजिए, तो 2 कम करने के बाद ये 3 हो गया। अब ये कह रहा नहीं, कह रहा सोहन की आय बताइए कितना ज़्यादा, तो आप कंपेयर कर लो। यही देखिए जो ये 2 कम होगा वही इधर से वो 2 ज़्यादा होगा, बस बात खत्म। क्योंकि भाई किसी का जो कमी है वही दे दो, बात बराबर। तो 3 में 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 में 2 बढ़ाना पड़ेगा, चूँकि परसेंटेज 100 पे होता है तो इसको 100 बनाओ। तो 100 के लिए क्या होगा, ये 2 है ना, ये मेन तो डाटा इस पे है, तो 3 में 2 की वृद्धि, तो 100 में निकालेंगे 2 ये लिखेंगे, और बाकी ये जो आगे है 3, ये सब पढ़ाया हूँ मैं, 100 चेक करना गुणे 100। तो ये हो जाएगा 200/3, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, तो 66 से ही 2/3% की। अब चूँकि प्लस है तो ये वृद्धि करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, कुछ गड़बड़ है क्या? ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देख लीजिएगा। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नहीं सही है लेकिन आंसर सही है। अब देखिए राजेश की आय महेश की आय से 20% अधिक है। ये मैंने लिखा राजेश और ये लिखा मैंने महेश, तो 20% अधिक है। 20 का मान कितना होता है 1/5, तो 5 महेश का है, ये 1 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, तो ये 6 होगा। अब कह रहा है तो बताइए तो कह रहा है कि महेश क्या राजेश से कितना कम है। ये महेश का तुलना कर रहा है कि ये कितना कम है, तो बताओ 6 में कितना कम है 1। तो आप इसका 100 निकाल लीजिए। जब 100 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/6 भाई, इतना, और 6 और गुणे 100 में चेक कर लीजिए।
तो 1/6 की वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो, और नहीं तो कहिए हम बता दें, काट दें। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो हमें याद है, देखिए हम 2 से काट भी सकते हैं आपको बताने के लिए। बहरहाल 1/6 की वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 3 6 और ये 50, तो 3 16 3 48 2 50, 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस इतना करा देता हूँ ताकि आपके दिल में भर जाए, कभी उतरे ना। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। तो ये देखिए, अब चूंकि यहाँ दिया ही नहीं है तो हम सीधे वही लिखेंगे, पुराना और नया। तो देखिए ये पुराना और नया, जब कोई नाम लिखा ना रहे तो आप पुराना नहीं लिखे। 25% की वृद्धि हुई, 25 की वैल्यू 1/4, तो 4 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5। अब कह रहा है कितना, देखिए वृद्धि कर दे, कह रहा है कितना % कम कर दिया जाए ताकि खर्च पे ना प्रभाव। भैया एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर जितना बढ़ा है फिर वही कम कर दे तो मान अपनी जगह चला जाए। तो 5 में 1 देखिए इधर बढ़ा था, तो मैं कहूँगा क्यों ना यही 5 में 1 कम कर दो, बात खत्म। देखिए फिर ये 4 हो जाएगा। तो 5 में 1 कम कर रहे हो, चूँकि मुझे परसेंटेज चाहिए तो इसको 100 बनाओ। तो 5 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 20 से। तो 1 में भी 20 से गुणा करो, तो ये 20%। 100 पे जो चर्चा होता है वही परसेंटेज होता है, तो 20% की कमी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें, क्या कह रहा है 5, देखिए चावल के मूल्य में 15% की कमी हो गई। तो कुछ नहीं करना, ये पुराना लिखिए और ये लिखिए नया। 15% का वैल्यू देखिए कैसे याद करना। अब हमारे साथ देखिए, बोलिए 5 का मान 1/20, 15 का मान 3/20, यानी डिनोमिनेटर में 20 है। 3 कम करोगे, 3 कम करोगे 17 हो जाएगा। भाई 3 कम करेंगे 17 हो जाएगा। अब 17 में ही बढ़ा दीजिए, कितना, वही जो 3 कम की हो। तो 17 में 3 बढ़ाएंगे, चूँकि हमें परसेंटेज 100 चाहिए तो 100 चेक कर लीजिए 17 की बजाय। तो यही 3 का निकालना है, तो 3 और बटे ये वैल्यू पहले आ जाएगा 17 और गुणे 100, तो ये 300 हो जाएगा। आप तोड़ोगे तो 17 17 में 289 और 289 1 90 10 100, यानी 17 सही 11/17 ही आंसर होगा, ठीक। 300/17 का ऑप्शन नंबर डी यही आंसर होगा। देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ऑप्शन को भी देखते हैं तब मजा आएगा। जैसे 17, ये देखिए अगला क्वेश्चन, काफ़ी आसान, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल को 50% बढ़ाया जाता है। तो कोई बात नहीं, पुरानी चाल नई चाल 50% बढ़ाया गया है। 50 का मान होता है 1/2। तो पहले चाल कितना था 2, तो 2 से 1 बढ़ाया गया होगा ये, तो अब ये 3 हो गया होगा नया। देखिए 2 में 1 बढ़ाया गया, तो कह रहा है कितना कम कर दिया जाए ना, बताइए समय की बचत होगी। तो आप बताइए 3 में कितना कम करना पड़ेगा, 1। तो मैं कहूँगा 100 में कितना कम करना पड़ेगा, तो 1/3 और गुणे 100, ठीक है। 1/3 की वैल्यू होता है 33 से 1/3। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। अब की बार पुराना नया, इसने खुद बोला है कि एक मजदूर के पुराने वेतन के 30% बढ़ा दिया। पुराना वेतन से 30% बढ़ गया नया। तो 10 का मान 1/10, 30 का मान 3/10, यानी 10 से 3 बढ़ जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। अब कह रहा कितना % कम कर दें कि पुनः वेतन आ जाए। तो 13 में कितना कम करें, 10 आ जाए। आप कहोगे 3 कम कर दो, भाई 3 तो बढ़ा था इधर। तो अब 13 में 3, तो 100 में कितना, इसको 100 निकालो। तो 100 निकालेंगे तो 3 और बटा ये पुरानी, ये 13 नीचे आ जाता है, गुणे 100 कर लेते हैं। अब 300 में 13 से भाग दे के बदलिए, तो 13 दूनी 26, 30 है ये तो 300 है ना ऊपर। तो 13 दूनी 26, 4 13 3 39 और 1 40, इतना आपको कम करना पड़ेगा 23 से 1/3%, क्योंकि कम ही पूछा है भाई। 13 में 3 घटाना पड़ेगा, 23 से ही, ये ऑप्शन है ना। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 देख लीजिए, इसी बेस्ड पे कुछ और वैल्यू, रियल वैल्यू दे करके तब कैसे पूछता है ये भी देख लीजिए। जैसे कह रहा चावल के मूल्य 25% की, ये पुराना और नया। कह रहा 25% की वृद्धि हो गई। 25 का मान होता है 1/4, यानी 4 से 1 बढ़ गया, 4 से 1 बढ़ गया, यानी वो 5 हो गया नया। फिर क्या कहता है, चावल को कितना किलोग्राम कम कर दिया जाए कि प्रभाव ना पड़े। ना पड़े मतलब क्या, ना पड़े मतलब इसको 1 कम करो, जो इधर 1 बढ़ा था। तो आप बताइए 5 में कितना, आप ध्यान देना मेरी बात को, आप बताओ 5 में कितना कम करना पड़ेगा, 1। ये देखिए 5 में कितना कम करना, देखिए 5 से, ये देखिए वाला 5 से 1 कम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि रियल वैल्यू दिया, देखिए रियल वैल्यू कितना दिया, 24 किलोग्राम थी। तो 24 किलोग्राम को कितना कम करना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए 24 से।
5 चौक 20 और 5 अठे 40, 4.8 kg, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिससे चीनी की खपत कितना किलोग्राम बढ़ा दिया जाए ताकि प्रभाव पे ना कोई प्रभाव ना पड़े, और जबकि मूल्य में कमी पहले चीनी 18 kg था, तब कुछ रह ही नहीं गया। देखिए सब कुछ तो दे दिया इसने, करना कैसे है। देखें 20% की कमी, तो यहाँ लिखिए पुराना, यहाँ लिखिए नया। 20 की कमी यानी 5 से क्या हो गया था वो, 20 की कमी यानी 5 में वही अंश कम कर दीजिए 4। अब देखिए 5 से 1 कम हुआ है, तो इधर 4 में 1 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए आपके अनुसार 4 में 1 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने 18 किलो दिया, तो गुणे 18 में देख लीजिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। 4 चौक 16 और 4 पचे 20, यही तो होगा 4.5 किलोग्राम इसको बढ़ाना पड़ेगा। 4.5, ऑप्शन नंबर पहला। ये क्वेश्चन देख लीजिए। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए। जो भी बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, बहुत फ़ायदा मिलने वाला हो, और अच्छी बात है उनकी कैलकुलेशन पावर अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो एंजॉय करें इन सब तरीक़ों को। जैसे कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, जिससे व्यक्ति को गेहूं की खपत को कितना कम कर दिया जाए ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। और गेहूं की देखिए वृद्धि से पहले 40 ग्राम, तो वही सेम बात है, पुराना और नया लेके चलिए। पुराना कितना था, 20 का मान होता है 1/5, ठीक है, तो 5 था और 1 बढ़ गया होगा तो 6 हो गया होगा। अब इसको कम करना पड़ेगा 6 में कितना, 1, यानी 1/6 कम करना पड़ेगा किसका, 40 का। अब 1/6 40, तो 2 3 6 और 2 20, यानी 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, बदल लीजिए, 3 6 18 2 20, 6 सही 2/3 kg। यही आपका क्या करना पड़ेगा, चूँकि माइनस लगा यानी कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 6.66। भाई उसका हम पॉइंट में लिख सकते हैं 6.66। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। बड़ा आसान है, बड़ा मज़ा आता है, बस आप हमारे साथ ऐसे बने रहें, एंजॉय करें। देखिए मैदा की कीमत में 20% की कमी हो गई तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, जिससे एक परिवार की मासिक खपत में 30 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अब बहुत ध्यान से देखना। देखिए पहले खर्च में क्या था, 10% वृद्धि, यानी खर्च 110 था। इसने क्या किया, मैदे की कीमत में 20% की कमी थी, यही तो मतलब हुआ, कमी थी यानी 20 की कमी माने 80। अब आप बताइए वृद्धि कितना शो कर रहा है आपके अनुसार। आप कहोगे हमारे अनुसार तो 30 शो कर रहा है, और इसी 30 का मान कितना दिया है, 30 kg। तो आप बताओ अगर 30 का मान 30 kg है, तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक गणना, तो प्रारंभिक तो 80 ही था, तो 80 का मान 80 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक, तो आप इंजॉय करें इन सब चीज़ों को। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। तो देखिए आज ये भी मैंने ख़त्म कर दिया आपका। अगला परसेंटेज चेंजिंग आएगा, चेंज इनटू परसेंटेज, मतलब प्रतिशत परिवर्तन पे क्वेश्चन आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हमको आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक।